ये जो पूरी प्रक्रिया है सीता जी का अग्नि परीक्षा से गुजरना, वह इसी परिशोधन की प्रक्रिया का प्रतीक है। एक बार जब सामान्य बुद्धि समाधि की अग्नि से गुजर जाती है तो उसकी अशुद्धि, मलिनता, उसकी दृष्टि का दोष समाप्त हो जाता है और यह डिवाइन इंटेलेक्ट, दैवी बुद्धि के साथ एक हो जाती है और उसमें कभी भी कोई किसी प्रकार की मलिनता, दोष की संभावना नहीं रह जाती। इसकी आगे की कथा लंका कांड में है कि जब युद्ध समाप्त हो गया तो स्वर्ग के देवगण बड़े प्रसन्न हुए, पुष्प वृष्टि करने लगे रामचंद्र जी पर और इंद्रदेव ने राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। इंद्रदेव जी जब राम की प्रशंसा कर रहे थे तो रामचंद्र जी ने उनसे निवेदन किया, कहा, हे देवेंद्र, आप मेरा एक काम कीजिए जो आप ही कर सकते हैं। कृपा करके असुरों के साथ युद्ध करते समय जो बंदर भालू मारे गए हैं उनको फिर से जीवित कर दीजिए। ऐसा प्रस्ताव रखा इंद्र के सामने राम जी ने। ऐसा सुन करके इंद्र ने युद्ध भूमि में, जहां कुछ देर पहले युद्ध चल रहा था, वहां पर अमृत की वर्षा कर दी। आम वर्षा पानी की नहीं, जल की नहीं, अमृत की वर्षा की। और अमृत की वर्षा करने के बाद वहां एक विचित्र घटना घट गई लंका के युद्ध क्षेत्र में। घटना यह घटी कि जो बंदर और भालू मारे गए थे, मर गए थे, वो सब जी गए, जीवित हो गए। लेकिन जो असुर मारे गए थे उनमें से कोई जीवित नहीं हुआ। अमृत की वर्षा तो दोनों पर समान रूप से पड़ी, असुर पर भी पड़ी और बंदर भालुओं पर भी पड़ी। लेकिन परिणाम यह हुआ, ये कथा है, परिणाम यह हुआ कि बंदर भालू जो मरे हुए थे अमृत की वर्षा के प्रभाव में जीवित हो गए, असुर जो मरे हुए थे वो जीवित नहीं हुए। अब ये प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? मरे तो दोनों थे और जब मरे हुए दोनों थे तो दोनों पर अमृत की वर्षा हुई, तो दोनों को जीवित होना चाहिए। ऐसी क्या बात है कि केवल बंदर भालू जीवित हो गए और असुर नहीं जीवित हो गए? यहाँ पर समझने की बात है, ऐसा क्यों? और ये भी एक गहन प्रतीक के साथ कहा गया है। इसका प्रतीक के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। हुआ है ये कि जब असुर युद्ध कर रहे थे, बंदर भालू जब युद्ध कर रहे थे, तो असुरों के अंदर राम के प्रति इतनी गहन और इतनी गहराई से राम को नष्ट करना है, ये इतनी गहराई से एक धारणा बनी हुई थी कि मरते समय उन्हें केवल राम की ही स्मृति रही। जब उनका युद्ध में मृत्यु हुई तो वो राम को शत्रु के रूप में स्मरण करते हुए ही उनका प्राण निकला। और राम का स्मरण करते हुए चाहे शत्रु के रूप में करें या देवता के रूप में करें, भगवान के रूप में करें, राम का स्मरण किया, बस इसी से उन सबों को मुक्ति मिल गई। उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ होगा। जिसकी मुक्ति हो जाती है उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। असुर चूंकि मरते समय अपने चित्त में राम का स्मरण बनाए हुए थे, इसलिए उनकी हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति हो गई, उन्हें पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन बंदर भालुओं के अंदर यह भावना नहीं थी, क्योंकि उनके जीवन का एक दिव्य उद्देश्य था और रामचंद्र जी का एक संकल्प था कि वो पृथ्वी पर कुछ समय के लिए और रहें। ये ईश्वरीय संकल्प था। इसलिए उनकी जो मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म, यानी वो फिर से जीवित हो गए। यहाँ पर प्रतीक रूप से कुछ बात है जिसको समझने की आवश्यकता है।
बंदर भालू जो हैं वो मन के अंदर शुभ संस्कार के परिचायक हैं। असुर जो हैं वो अशुभ संस्कार और वासना के परिचायक है। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, इनमें से कई लोग होंगे जो संस्कार शब्द से शायद परिचित ना हो। हम जो कुछ भी कहते हैं, करते हैं या बोलते हैं, उसका एक बीज बन के हमारे अचेतन मन में वो संग्रहित हो जाता है। जो कुछ भी आप कहते हैं, बोलते हैं, करते हैं या सोचते हैं, क्रिया तीन प्रकार से हो सकती है, मन से, वाणी से और शरीर से। ये तीन प्रकार से जो हम कर्म करते हैं तो प्रत्येक कर्म का एक इंप्रेशन, एक बीज, एक संस्कार बन जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। और ये जो संस्कार है वो आपके अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में, हर किसी के अंदर मन के तीन स्तर हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है, अचेतन मन, वो स्टोर हाउस है, गोडाउन है, आपके घर का भंडार हाउस है जहां आप सामान रखते हैं। तो जो कुछ भी आप कर्म करते हैं उस कर्म का एक बीज बन करके उस गोडाउन में, अचेतन में जमा हो जाता है और इसको संस्कार कहा जाता है। और यही संस्कार, बीज, आगे चल करके वासना में बदल जाता है। वासना जो है वो वृत्ति में बदल जाती है और वृत्ति कर्म में बदल जाता है और फिर आप संसार में विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बरसात का समय आता है तो पृथ्वी से बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं। आपने बोया नहीं है, पृथ्वी में पौधे वो संस्कार के रूप में, बीज रूप में वर्तमान हैं, अभी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन उचित समय जब आता है, जब हवा पानी उनको मिलता है तो जगह जगह पर आप देखते होंगे कि बहुत सारी घास, पौधे, ये सब निकल आते हैं। और फिर उन घास पौधों से नया बीज बनता है, वो बीज बन के फिर पृथ्वी में गिर जाता है, फिर वो शांत रहता है कुछ महीनों तक, फिर पानी या वो मौसम आता है, फिर उसमें से निकल जाता है। ये क्रम चलता रहता है। हमारे आपके अंदर जो हम कर्म करते हैं आजीवन, जन्म से लेके मरने तक, जन्म, पहली सांस लेने से लेके अंतिम सांस लेने के बीच में हम लोग निरंतर कुछ कर्म कर रहे हैं, मन से, वाणी से या शरीर से। इसलिए बड़ा सावधान रहिए। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही बीज बनेगा। आम से आम का ही बीज बनेगा, कीकर से कीकर का ही बीज बनेगा, पीपल से पीपल का ही बीज बनेगा, अच्छे कर्म से अच्छे कर्म का ही बीज बनेगा, बुरे कर्म से बुरे कर्म का ही बीज बनेगा। और जैसा बीज बनेगा वैसा ही पौधा निकलेगा। आम के बीज से आम निकलेगा, कीकर के बीज से कीकर निकलेगा, और विषैले धतूरे के बीज से धतूरा निकलेगा, गुलाब के बीज से गुलाब निकलेगा। आप दिन भर में पता नहीं कितनी बार अच्छा या बुरा काम करते हैं, मन से, वाणी से या शरीर से। आप जितनी बार भी अच्छा या बुरा काम करते हैं उतनी बार वो बीज बनता चला जा रहा है और आपको पता भी नहीं हो रहा है। आपके गोडाउन में, चित्त में, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहां पर संग्रहित। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि बंदर भालू जो हैं वो शुभ संस्कार के, अच्छे बीज के प्रतीक हैं, और असुर जो है वो अशुभ संस्कार के, बुरे बीज के परिचायक हैं। जब आत्मज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, यानी जब अज्ञान का नाश हो जाता है, यानी जब रावण मर जाता है, ये सब कथा हो रही है रावण के मरने के बाद। रावण मर जाता है और जब बुद्धि अंतः प्रज्ञा में रूपांतरित हो जाती है, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो जाती है, उसी समय आपके चित्त में एक परिवर्तन होता है, एक बदलाव होता है कि आपके अंदर जो शुभ संस्कार हैं, बंदर भालू हैं, वो तो पुनर्जीवित हो जाते हैं, बने रहते हैं, लेकिन अशुभ संस्कार, असुर जिसके प्रतीक हैं, वो पुनर्जन्म उनका नहीं होता है, वो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
जीवन मुक्त संतों का जो जीवन होता है, उनके चित्त में केवल शुभ संस्कार बने रहते हैं। बंदर भालू जो दबे हुए थे, जो अभी तक छुपे हुए थे, यानी मरे हुए बंदर भालू हैं, वो आपके साधना के द्वारा अमृत वर्षा जो होती है उसके प्रभाव में वो जग जाते हैं, जी जाते हैं, उठ जाते हैं। लेकिन आपके अंदर का जो आसुरी संस्कार है, असुर हैं, वो नहीं उठते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त जो व्यक्ति होता है वो केवल शुभ संस्कारों के साथ ही जीवित रहता है, और जब तक उसके प्रारब्ध बने रहते हैं तब तक वो जीवन में बना रहता है। जब उसका प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो उसे विदेह मुक्ति मिल जाती है। रामायण में सब जगह ऐसा ही देखा जाता है कि जब असुर, जैसे अभी देखा आपने, इसके पहले के सत्संग में था कि जब कुंभकर्ण मरा या रावण मरा या और भी असुर मरते रहे, बड़े बड़े जो भी असुर, भयानक असुर जो जिसका अवतारी देवताओं ने नष्ट किया जिन्हें, तो उनके अंदर से एक मरने के समय एक ज्योति निकलती है, और वो ज्योति उस दिव्य पुरुष के अंदर समाहित हो जाती है। जैसे रावण की अंदर की जो ज्योति निकली वो रामचंद्र जी के मुख में चली गई, कुंभकर्ण के अंदर से भी एक ज्योति निकली, वो राम जी के अंदर प्रवेश कर गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक खास, एक आध्यात्मिक ये एक संदेश देता है। ये जो आसुरी वृत्ति का जब समूल नाश हो जाता है, जब इसका मूल रूप नष्ट हो जाता है, तो ये वास्तव में ईश्वर में, ब्रह्मन में, परमात्मा में, राम में मिल जाता है। असुर भी ब्रह्मन ही है, परमात्मा का ही रूप है। रावण भी कोई और नहीं है। असुर यानी हमारे अंदर जो दैवी और आसुरी जो वृत्ति है, वो वास्तव में वो परमात्मा की ही एक विभिन्न अभिव्यक्ति है। जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है बिजली पे, बिजली अगर ठीक करंट चल रही है अपने तार पर तो ठीक ठाक है, प्रकाश दे रही है। लेकिन यदि शॉर्ट सर्किट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गया, तो एक प्रकाश निकलता है और एक उष्मा निकलती है। उसमें आवाज भी होता है, उसमें गर्मी भी होती है और प्रकाश भी निकलता है। वास्तव में ये तो विध्वंसकारी है, फट से आवाज करता है, सारे आपके मशीन जो तार हैं सब जल जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये भी एक प्रकार की बिजली का ही एक रूप है। बिजली ही जब गलत दिशा में चली जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इसी प्रकार से जब दिव्य आत्मन, परमात्मन, जब अहंकार और अविद्या के कारण वो दूसरी रास्ता पर चलने लगता है तो वो असुर हो जाता है, दानव बन जाता है, राक्षस बन जाता है। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट को ठीक कर दिया जाता है, जो तार सट रहे होते हैं उसको ठीक कर दिया जाता है, तो बिजली अपना फिर से रिस्टोर हो जाती है, स्थापित हो जाती है। जब इस दानव का नाश हो जाता है, जो दानव गलत रास्ते पर चल रहा था उसको अगर समाप्त कर दिया जाता है तो उसकी शक्ति ईश्वरीय शक्ति के साथ मिल जाती है, राम के साथ मिल करके वो भी दिव्य हो जाता है। इस प्रकार से जो असुर थे वो जीवित नहीं हुए, और जो शुभ संस्कार रूपी बंदर भालू थे वो जीवन मुक्त जो राम थे उनके संकल्प से वो तब तक बने रहे जब तक कि उनका इस पृथ्वी पर दिव्य उद्देश्य बना हुआ था कि पूर्ति ना हो जाए। असुरों का जब नाश का लक्ष्य पूरा हो गया और इस बीच में 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो गया, तब रामचंद्र जी को अपने भाई भरत से मिलने की बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने विभीषण से कहा कि मैं अब बहुत जल्दी अयोध्या जाना चाहता हूँ, इसका इंतजाम करो। तब विभीषण ने उसी समय तुरंत रावण का जो पुष्पक विमान था जो उसने कुबेर से चुरा लिया था, कुबेर के यहाँ से
उस पुष्पक विमान को चुरा लिया था, उसको ला करके राम के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप यहाँ से पुष्पक विमान से अयोध्या लौटें, क्योंकि यह जो विमान है वो चालक की इच्छा अनुसार ये बनने वाला है, उसके मन की गति के अनुसार चलता है, और जितने यात्री ज्यादा होंगे तो बड़ा हो जाएगा, कम होंगे तो छोटा हो जाएगा, और उसको चलाने वाला जहां उसको इच्छा करेगा, जिधर चाहेगा वो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। तो विभीषण जो है वो उस पुष्पक विमान में बहुत सारे रत्न जवाहरात और राजसिक वस्त्र भर लाए और ले आकर के राम जी के पास पुष्पक विमान को रख दिया, कहा कि आप इसमें सवार होकर के अयोध्या लौटिए। रामचंद्र जी ने जब देखा कि पुष्पक विमान में बहुत सारे दिव्य आभूषण और राजसिक वस्त्र पड़े हैं, तो उन्होंने विभीषण से कहा कि इस विमान में आप सवार हो जाइए और आकाश में उड़ जाइए। हम चाहते हैं कि जो बंदर भालू हमारे इस युद्ध में हमारी तरफ से भाग लिए हैं, बहुत उन्होंने मेहनत की है, उनको इनाम दिया जाए। आप आकाश में उड़ करके उनके ऊपर इन रत्न और दिव्य वस्त्रों की वर्षा कीजिए, उसको वहीं से लुटाइए, और इनकी जिनकी जो इच्छा हो वो ये लोग लेंगे और हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो विभीषण जो विमान में भर के लाए थे गिफ्ट, हीरे जवाहरात रत्न आभूषण राजसिक वस्त्र, उसको लेके आकाश में उड़ गए। नीचे बंदर भालू थे और वहीं से उन्होंने आकाश से ड्रॉप करना शुरू किया बहुत सारे रत्न आभूषण और राजसिक वस्त्र, और बंदर दौड़ दौड़ करके उसको उठाने लगे। लेकिन वो करते क्या, बंदर तो थोड़े खुश हुए, और जब जब वस्त्र उनको मिला तो उल्टा सीधा उसको पहन लिया, कोई पैर में डाल लिया, कोई गले में डाल लिया, और जो रत्न मिलता था उसको सोचा कि ये कोई फल है, तो उसको दांत से चबा चबा के तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। सोने का हार मिल रहा था, हीरे का हार मिल रहा था, लेकिन बड़े खुश थे, एक अलौकिक खेल की तरह हो रहा था। और कोई कोई उस वस्त्र को पहन करके बड़ा अजीब तरह से कैरिकेचर की तरह से, एक जोकर की तरह से लग रहा था, और इसको राम लक्ष्मण सीता देख के बड़े खुश हुए। लेकिन उन्हें कोई चीज में रुचि नहीं थी संग्रह की, लेते थे थोड़ी देर के लिए, इधर उधर किया, फाड़ के फेंक दिया, तोड़ के फेंक दिया। उनकी स्थिति कैसी थी, उनकी स्थिति ये संदेश देता है, उनकी स्थिति भक्तों की स्थिति थी। जब भक्त एक ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेता है, ज्ञान की भक्ति की, जब साधक ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसे सांसारिक धन संपत्ति में कोई रुचि नहीं रह जाती है। वो बंदर की तरह हो जाता, उन बंदरों की तरह हो जाता है जो राम जी के साथ लड़े थे। वो इन सारी चीजों को खेल भाव से लेता है, उसके संग्रह को नहीं लेता है, संग्रह नहीं करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं होता है। वो खेल भाव से सांसारिक चीजों को कुछ समय के लिए लेकर के और उसको फेंक देता है, उसको तहस नहस कर देता है, उसके प्रति कोई लगाव नहीं होता है, उसको बांध करके बक्से में भर करके रखने का, सुरक्षित करने का उसकी कोई मंशा नहीं होती है। ये बड़ा वैराग्य की स्थिति होती है। और इस संसार में रहते हुए भी, उनके बीच में रहते हुए भी, जैसे बंदर भालू उस पारितोषिक का, उस वर्षा का आनंद ले रहे थे, लेकिन कभी संग्रह नहीं कर रहे थे, उसके साथ आसक्त नहीं हो रहे थे, वैसे ही भक्त और ज्ञानी जब आत्मज्ञान हो जाता है तो उसकी भावनाएं ऐसी हो जाती है कि वो संसार के किसी भी उपलब्धि से, किसी भी खजाना से, किसी भी बहुमूल्य चीज से वो आसक्त नहीं होता है, उसको बांध के नहीं रखता है, लेकिन उसके बीच में रहता है और खेल भाव से आनंद होकर के खूब खिलखिलाता है। और ऐसा देख करके, उसकी ऐसी स्थिति देख करके, उसको आनंद में देख करके राम लक्ष्मण और सीता, परमात्मा परमेश्वर बड़े प्रसन्न होते। ये हमारा जो भक्त है अब ये संसार के बंधन में नहीं बंधेगा, ये संसार की माया से ऊपर हो गया है, माया का आनंद ले रहा है, लेकिन माया में बंध नहीं रहा है। ये जो कथानक है, ये जो घटना है, वो इसी बात का प्रतीक है, इसी बात का परिचायक है। ये जब खेल खत्म हो गया तब श्री राम ने
अपने वीर भक्तों से विदा लेकर के पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए, बैठे। लेकिन जब विदा लेने लगे तो सारे सेनाएं बड़ी दुखी हुई। उन्होंने सबको कहा कि अब अपना अपना कार्य आप लोग करिए, हम लोग को ये पूरा हो गया, लक्ष्य पूरा हो गया, अपने अपने स्थान में आप चले जाइए और अपना अपना कार्य कीजिए। लेकिन खास करके जो उनके सेनापति लोग थे, नल, नील, जाम्बवान, हनुमान, विभीषण, अंगद, ये जो महत्वपूर्ण लोग थे, वो इतने विह्वल हो गए, उनकी वियोग में इतने व्याकुल हो गए कि राम को उनका वियोग देखा नहीं गया। उन्होंने उन सबों को भी कहा कि आप लोग भी हमारे साथ अयोध्या चलिए। उन्होंने नल, नील, अंगद, हनुमान, जाम्बवान, विभीषण, इन सब को उसमें बैठा लिया और अयोध्या के लिए पुष्पक विमान को रवाना कर दिया। इसके साथ ही लंका कांड का यही अंत होता है। अब अगले दिन हम लोग उत्तरकांड का अध्ययन करेंगे और सत्संग को भी यहीं विराम देते हैं। आपको अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सबों के चित्त में ऐसे ही ज्ञान और भक्ति का प्रवाह चलता रहे और इन ग्रंथों के माध्यम से जो रहस्यवादी संदेश दिया गया है, इन संदेशों को हम लोग अपने चित्त में अस्थायी रूप से स्थापित करके जीवन मुक्त बन जाए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।